Good morning, dear students. Today I am explaining the poem number 5, A Loving Heart. यानी मैं आपका जो चैप्टर नंबर 5 है, एक पोएम है ए लविंग हार्ट. ये मदर से रिलेटेड पोएम है जिसे हम अभी एक्सप्लेन करेंगे. तो कम टू द टेक्स्ट. इस पोएम में है क्या? कैन वी एवर अंडरस्टैंड द पेन. यानी क्या कभी हमने हमने कभी पेन को कैन वी एवर अंडरस्टैंड द पेन. क्या हमने कभी पेन को, दर्द को अंडरस्टैंड यानी समझा है. आवर मदर हैड इन गिविंग अस बर्थ. जब हमारी मदर ने हमें बर्थ दे चुकी हैं. इन मूवीज़ दे सो अ फ्यू स्क्रीम्स एंड अ चाइल्ड इज़ बोर्न ऑन अर्थ. हम मूवीज़ में ये देखते हैं कि यानी मदर की जो क्राइंग होती है उसके बाद ही एक बच्चे का बर्थ होता है. नो वन कैन डिस्क्राइब वॉट. कोई भी उसको डिस्क्राइब यानी बता नहीं सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता. ए मदर गोज थ्रू. जो यानी कोई उस पेन को फील नहीं कर सकता है जो एक मदर फील करती है, महसूस करती हैं. यट शी इज़ सो मैग्नेनिमस पेशेंट. लेकिन तो भी वो एक काइंड हार्टेड रहती हैं. एंड जेंटल दैट इज़ ट्रू. वो हमेशा ही सज्जन यानी पेन फील करने के बाद भी अपने बच्चे को खुश रखती हैं और एक बहुत ही काइंड हार्टेड पेशेंट होती हैं यानी एक पर्सन होती हैं. बट वेयर हैव वी गॉन रॉन्ग. लेकिन हम कहाँ गलत होते हैं. वी डोंट हियर हर पेन. जब हम उसके पेन को सुनते नहीं हैं, जब मदर के पेन को नहीं सुनते. शी सिट्स वीपिंग लाइफ अ बेन एंड इन एन ओल्ड एज गॉन. वो कहाँ पर जब वो रोती है, जब उसकी ज़िंदगी उसे कहाँ पर बेकार लगती है. ओल्ड एज में. इन एन ओल्ड एज होम. जब ओल्ड एज में मदर बहुत से अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज होम भेज देते हैं, अनाथालय में जो होते हैं, जो वृद्धाश्रम बोलते हैं उन्हें. अपने पेरेंट्स को, जो पेरेंट्स बच्चों की इतनी केयर करते हैं बचपन से, और कुछ लोग उन्हें अपने पेरेंट्स को लास्ट में ओल्ड एज में कहाँ पर भेज देते हैं, जो ओल्ड लोगों के लिए आश्रम बनाए जाते हैं. विथ ब्यूटीफुल डार्क आईज सिट्स अ फेयर एंड प्रिटी मदर विदाउट अ स्माइल बिकॉज हर सन हैज़ टाइम ओनली फॉर अदर्स. एक जो मदर काइंड हार्टेड थी, जो हमेशा अपने बच्चों की देखभाल करती थी, आज वो जो आँखें हैं जो सिर्फ वो क्यों डार्क हैं, क्योंकि उसके बेटे के पास या उसके चाइल्ड्स के पास उनके लिए टाइम नहीं है. जो हमेशा मुस्कुराते रहती थी, फेस जो प्रिटी फेस, अब वो किस्सा एकदम साइलेंट है क्योंकि उनके जो बच्चे हैं उनके पास अपने पेरेंट्स के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है. नेक्स्ट. विथ टीयर्स पोरिंग डाउन. अब उनकी आंखों में क्या है, आंसू आते हैं. शी रिकॉल्स ईच मोमेंट स्पेंट. वो अपने पुराने टाइम को यानी जो उन्होंने अपने बच्चों के साथ जो टाइम स्पेंड किया था उसे याद करती है. विद हर डॉटर एंड सन इन टाउन. और अपने बच्चों के पुराने बचपन के दिनों को याद करती रहती हैं. शी स्माइल्स एज शी नरेट्स एंड फॉरगेट्स द रेंट. और वो मुस्कुराती रहती है और अपने जो रेंट को यानी उस किराए को यानी जो बच्चे उन्हें वो नहीं दे पा रहे हैं उन्हें याद करती रहती है. व्हेन द हार्ट्स रियलिटी डाउन्स फॉर हर चिल्ड्रन शी लुक्स अराउंड वंस अगेन. और कब उसको डिफ़िकल्ट टाइम लगता है, रियलिटी डाउन्स, जब वाकई में उसकी सच्चाई को समझती हैं कि फॉर वो अपने बच्चों के लिए. सी लुक्स अराउंड. चारों तरफ देखती है कि उसके बच्चे उसके पास नहीं है. वो तो ऐसा सोच रही थी, पुराने टाइम को याद कर रही थी. वंस अगेन द ग्रिम आइज. फिर से उन आँखों में अंधेरा होता है, डार्कनेस होती है. क्राई एंड. और वो क्या करती हैं, सिर्फ रोती है अपने पुराने दिनों को याद करके मदर. तो ये मदर से रिलेटेड है कि यानी एक मदर अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करती हैं, लेकिन ओल्ड एज में वही जो बच्चे हैं अपनी मदर के लिए क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं. और उन्हें वृद्धाश्रम जो हैं, ओल्ड एज होम होते हैं, उनमें छोड़ आते हैं और उनके पास अपने पेरेंट्स के लिए टाइम नहीं होते हैं. ओके, तो आई हैव कंप्लीटेड दिस पोएम. आई विल प्रोवाइड यू वर्क ऑफ दिस पोएम थ्रू PDF. ओके.